सोहाना गांव में हुए शाल कुश्ती दंगल की छुट्टी की पहली कुश्ती है। सफ़ेद लंगोटे में है कमलजीत पहलवान, अखाड़ा दूमछेड़ी, और काले लंगोटे में है परवेश पहलवान। दोनों ही भारत केसरी पहलवान हैं और बहुत माने हुए पहलवान हैं। और कमलजीत पंजाब की शान है, तो उधर हरियाणा की शान है हिंद केसरी पहलवान परवेश, और बहुत ही टेक्निकल पहलवान है परवेश। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के हर पहलवान से लड़ चुके कमलजीत पहलवान हैं। दोनों पहलवानों के बीच ये शानदार कुश्ती देखिए। अभी कुश्ती को शुरू हुए थोड़ा समय हुआ है और कुश्ती अभी शुरुआती दौर में है। कमलजीत पहलवान और परवेश दोनों ही पहलवान एक दूसरे को आजमा रहे हैं। और राजा पहलवान, राजा अखाड़ा चंडीगढ़ पुलिस जो है कि रेफरशिप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दीपा बाबा हैं जो कुश्ती की रेफरशिप कर रहे हैं। और राजा पहलवान का एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब की कुश्ती की दुनिया में। चंडीगढ़ में अखाड़ा चलाते हैं, बहुत शानदार अखाड़ा है चंडीगढ़ पुलिस का। सुखना झील के पास राजा पहलवान चलाते हैं और उनका बेटा भी अच्छी पहलवानी कर रहा है। कुश्ती थोड़ा सा तेज होती हुई देखिए। अंधेरा हो चुका है, लाइटें जल रही हैं। दंगल कमेटी ने भी लाइटों का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये दंगल देख पा रहे हैं। और कमलजीत पहलवान के बारे में बताऊं कि पूरे भारत से जितने भी पहलवान, नामी पहलवान आए हैं इस वर्तमान में, सबसे कमलजीत लड़े हैं, जीते हैं या बराबर रहे हैं। और पिछले साल कमलजीत पहलवान की ट्रैक्टर पे कुश्ती हुई थी जोगिंदर पहलवान से, बड़ी शानदार कुश्ती हुई थी। ये कुश्ती आधा घंटा चली, बराबर रही, फिर 20 मिनट चली, बराबर रही, फिर 10 मिनट चली, बराबर रही। तो इस प्रकार 1 घंटे के आसपास ये कुश्ती हुई। कुश्ती का फैसला न हो पाया तो ट्रैक्टर दोनों पहलवानों में बांट दिया गया। इसी तरह परवेश पहलवान को मैंने देखा है हिंद केसरी कुश्ती प्रतियोगिताओं में, भारत केसरी कुश्ती प्रतियोगिताओं में। अभी हाल ही में किशनगढ़ में परवेश पहलवान ने देवव्रत पहलवान को कैंची मारकर चित करा था, बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। तो इस प्रकार दोनों पहलवान नामी पहलवान हैं, एक दूसरे पर देखिए जोर आजमाते हुए कमलजीत ने खींचने की कोशिश करी। तो बड़ी कुश्तियों में कुश्ती हालांकि इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन शारीरिक बल का बहुत इस्तेमाल होता है। और दोनों पहलवान देखिए किस प्रकार एक दूसरे को धकेल कर और अपने हाथ से एक दूसरे को जोर आजमाइश करते हुए। हाँ, अगर थोड़ा सा भी किसी पहलवान को रूम मिला या मौका मिला तो दाव लगाने से नहीं चूकेगा कोई भी पहलवान, और इसके लिए परवेश पहलवान बहुत। तो इस प्रकार कुश्ती चलती हुई आगे। राजा पहलवान और दंगल कमेटी के लोग देख रहे हैं कुश्ती को। ये देखिए किस प्रकार परवेश ने धक्का मारकर कमलजीत को बाहर करने की कोशिश करी, लेकिन पूरे खेत में अखाड़ा है, यहाँ बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। यह है पंजाब की कुश्ती। देखिए कितनी शांति से अखाड़े के चारों ओर बैठे लोग कुश्ती देख रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है दंगलों में लोग बड़ा शोर मचाते हैं, अखाड़े को घेर लेते हैं, और पहलवानों को इतनी जगह नहीं मिलती कि पहलवान कुश्ती लड़ पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी शांति से लोग बैठकर दंगल देख रहे हैं, और बड़ी शांति का माहौल है। पहली छुट्टी की कुश्ती है और पहलवान भी बड़ी शांति से लड़ रहे हैं। देखिए किसके हक में फैसला होता है। बहुत बड़ा अखाड़ा और बहुत बड़े मल आज बहुत बड़े पहलवान और बहुत बड़े मल समाना गांव की धरती पर।
सुहाना गांव की धरती पर। अभी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, खैंचा थांची करते हुए, देखिए किसका दाव लग पाता है। ये परवेश ने कमलजीत का जांघिया पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन कमलजीत ने छुड़ाया। इस प्रकार कुश्ती आगे बढ़ रही है। कुश्ती को थोड़ा समय हो चुका है, मुझे लगता है कि पहलवान अब गर्म हो चुके हैं और कुछ होने वाला है जल्दी। ये राजा पहलवान घूम घूम कर कुश्ती के नज़ारे लेते हुए और साथ ही में देखते हुए, और गुरुद्वारे के को साहब भी हैं साथ में, और इस तरह से अभी तक दोनों पहलवान खड़े खड़े कुश्ती लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया पहलवान है, उम्दा पहलवान है। उम्मीद की जाती है कि वो अच्छी कुश्ती दिखाकर एक यादगार माहौल खड़ा करेंगे। हालांकि अक्सर देखा गया है कि बड़े पहलवानों की कुश्तियां बराबरी पर ही छूट जाती हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण या नियत समय के कारण कुश्ती को रोकना पड़ता है बीच में। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बड़े गुरु खलीफा बताते हैं कि पहले कुश्तियां कई कई दिन चला करती थी। आज दंगल में 1-2 घंटे कुश्ती हो गई, फिर अगले दिन उस कुश्ती को रखा जाता था, फिर अगले दिन रखा जाता था, जब तक कुश्ती फाइनल ना हो 2-3 दिन उसको कुश्ती को चलाया जाता था। लेकिन अब इतना समय नहीं है, फिर भी पंजाब में एक लंबे समय की कुश्तियाँ ज़रूर हो रही हैं, जो अधिकतर देखने को नहीं मिलती। दोनों पहलवान लगे हुए और इस खूबसूरत वीडियो को बना रहे हैं अरुण दुबे जी कुश्ती रेसलिंग से। ये देखिए परवेश ने टांग निकाली और पीछे आए, लंगोट में हाथ देकर कंट्रोल करने की कोशिश करी। शायद वो मच्छी गोता की दाव लगाने के प्रयास में है। इधर कमलजीत छूटने की कोशिश में। ये देखिए एक बार फिर कमलजीत ने छूटने की कोशिश करी और परवेश ने अभी लंगोटे में हाथ देकर ही रखा हुआ है। लंगोटा पकड़ने से, जांघिया पकड़ने से पहलवान को थोड़ा मजबूती मिलती है, लीवरेज मिलती है। इसी लीवरेज का फायदा उठा रहे हैं परवेश पहलवान। लंगोटा छोड़ा उन्होंने, कमलजीत खड़े हुए और कुश्ती फिर सामने आ गई। इस बार कमलजीत पहलवान ने पट खींचने, लंगोटा पकड़कर पट खींचने की कोशिश करी, छूटे, फिर सामने आए। अब कुश्ती तेज हो रही है, मुझे लगता है कि इस कुश्ती में कुछ होने वाला है जल्दी ही, तो देखते हैं क्या होता है। और कुश्ती आगे चलते हुए कमलजीत शायद हाथ पकड़ने को लेकर रेफरी से डिसीजन मांग रहे हैं। दोनों हाथों से एक हाथ को पकड़ना कुश्ती में अलाउड नहीं होता है। वैसे भी उंगलियां फंसाकर फाउल होता है, लेकिन कभी कभी पहलवान लोग ये काम कर बैठते हैं, तो रेफरी का काम होता है उन उंगलियों को छुड़ाना। देखिए राजा पहलवान ने इशारा किया, पहलवानों ने हाथ छोड़े और एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने। मिट्टी लगाने से पहलवान को मजबूती मिलती है, लेकिन ये भी देखना होता है कि दूसरा पहलवान अलाउ करता है मिट्टी को लगाने या नहीं। कुश्ती एक बार फिर चलिए, कमलजीत ने खींच मारी है परवेश के और कोई असर नहीं। और इस प्रकार देखिए एक बार फिर कुश्ती थोड़ा तेज होती हुई, खींच कर दाव मारे जाते हैं, सिर पर हाथ रखकर झटके से और नीचे पैर पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी सब कुछ आधा आधा है। कुश्ती लगभग समाप्ति की ओर है और मुझे लगता है कि ये कुश्ती शायद बराबरी पर ही छूटेगी। बहुत अच्छी कुश्ती है भाई।